Hello students, today we will discuss cubes and cube roots, cubes and cube roots है ना। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन, मेरे ख्याल से सबको आपको पता होगा क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है। सो थोड़ा सा बताऊंगा मैं क्यूब्स के बारे में। क्यूब क्या होता है कि मैंने आपको कहा फाइंड द क्यूब ऑफ टू, फाइंड द क्यूब ऑफ टू मान लो। तो आपने क्या करना है, इसको टू क्यूब को ऐसे लिखते हैं, इसकी पावर 3। जब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू टू इंटू टू। तो ये 2 का क्या बन गया, क्यूब। 2 2 4 2 8, 8 इज इट्स क्यूब, 8 इज इट्स क्यूब। किसका, 2 का क्यूब क्या है, 8 है। ऐसे 3 का क्यूब मैं आपको बोलूंगा, इसका क्यूब निकालो तो आप क्या करोगे, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 27। ठीक है, तो 27 इज द क्यूब ऑफ 3। ऐसे ही 4 का क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा, 64। अगर मैं कहता हूं फाइंड द क्यूब, क्यूब की बात कर रहा हूं, क्यूब फाइंड आउट करो। क्यूब का मतलब क्या होता है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही ये 64 और ये क्या है, 8, 27 एंड 64। दीज आर द परफेक्ट क्यूब नंबर्स, दीज आर द परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे एक नंबर दिया, वैसे हमने ये क्वेश्चन करने हैं 125 है ना। मैंने इसकी क्या करूंगा, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जब तक 1 आ जाए नीचे 5। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 525 आ जाएगा, फिर 5 आ गया, 5 आ गया, फिर 5 आ गया, 1 आ गया, अब 1 आ गया। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गया, ये आ गई। तो ये 3 बार आ गए, 1 2 3। सेम नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है। जितने भी प्राइम नंबर्स रिपीट होंगे वो 3 बार अगर रिपीट हो रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहे हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वी कैन से दैट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो ये थी कहानी छोटी सी क्यूब के बारे में है ना। क्यूब रूट के बारे में बाद में बताएंगे एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे सिंपल है, क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है, जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर कोई प्राइम नंबर आ रहा है वो कम से कम 3 बार आना चाहिए। अगर इसकी प्राइम फैक्टर में 5 आ गया तो 3 बार आए, अगर 2 भी आ गया साथ में तो 2 भी कितनी बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए, है ना। जैसे ये है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 2 इंटू टू इंटू 5 इंटू 2, ये आ गया। यहाँ पे 2 तो 3 टाइम्स आ गया, लेकिन 5 एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब जिस नंबर की ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। एक्चुअली में यही एक्सरसाइज है, यही हमने करना है। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.1। 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो व्हाट इज देयर, अब देखो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, कौन से परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे 260 है, पहले आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, है ना। पहले 2 से क्या डिवाइड करोगे, 2 1 1, 2 0, 2 8 16, देन 2 5 10, 4 2 27, फिर 3 9 3 3 9, 3 1 3 ना। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को ऐसे लिख लो, ये क्या आ गई देखो, 2 इंटू टू इंटू 1 2 3 इंटू 3 इंटू थ्री इंटू 3, यही आ रही है। यस, अब ये देखो 2 और 3 आ गए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसकी क्या, ये अगर 2 आ रहा है तो 2 3 बार आ रहा है, 1 2 3, यस 3 का पेयर बन रहा है, यस। अब 3 आ रहा है कितनी बार, 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब इट इज अ परफेक्ट क्यूब। यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, यही है। अब उसके बाद देखो अगर 128 है, सेकंड पार्ट क्या है, 128। 128 का मैंने करके देखा, ये 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 16, फिर 2 8, यहाँ पे फिर 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 4, फिर 2 आया, फिर 1 आ गया। अब देखो ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 4 5 6 7, 3 के पेयर बनाओ, क्या बन रहे हैं कंप्लीट। एक ये बन गया, एक ये बन गया, अब ये अकेला 2 बच गया। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, नहीं, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, क्योंकि वहां पे सिंगल 2 बच रहा है। अगर 2 बार भी 2 बच रहा होता तब भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ठीक है, तो
तो मेरे ख्याल से सारे सवाल आप कर लोगे ना खुद। एक और करवाता हूँ थर्ड पार्ट इसका 1000 वाला, एक और पार्ट मैं करवा दूंगा, उसके बाद आप खुद कर लेना सारे हैं। तो ये देखते हैं 1000 वाला क्या कहता है। 1000 देखो क्या है, आप इसको 2 के साथ क्या करते हो डिवाइड, 2 5 10 0, फिर 2 के साथ करो क्या आ जाएगा 250, अगेन 2 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 125, फिर 5 के साथ डिविजिबल होगा जी 25, फिर 5 के साथ होगा क्या आ जाएगा 5, देन अगेन हियर इट विल बी व्हाट 5 1 जा 5 1 आ गया। तो अब ये देखो क्या आ रहा था यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या है, ये 2 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, वेरी गुड ओके। देन 5 3 टाइम्स आ रहा है, यस। तो दोनों दो ही प्राइम फैक्टर्स में दो नंबर आ गए थे 2 एंड 5, और वो दोनों 3 टाइम्स के बार आ रहे हैं, पेयर बन रहा है 3 का, है ना। तो इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। सो 1000 इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। तो ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया। तो नाउ लेट अस सी द अदर 2 पार्ट्स, यू विल डू इट योरसेल्फ, ठीक है। नाउ रीड सेकंड क्वेश्चन केयरफुली। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be multiplied to obtain as a perfect cube। तो ये देखो उसने यहाँ पे हमारे पास ये 243 दे दिया, ये कह रहा है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। 243 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। अब देखो क्या करेंगे, अब इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले इसका वही प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने, ये 3 के टेबल पे कट होगा, 3 8 3 1 3, फिर 3 27, फिर 3 के टेबल पे 3 9 फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, ये आ गया। अब देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, 3 इंटू 3, ये आ गया। तो ये कितने कितने के देखो पेयर बना दो, ये पेयर बन गया। अब इसको पेयर कंप्लीट करने के लिए अगर ये एक बार और 3 होता तो ये क्या बन जाता, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। तो इसका मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ, एक 3 के साथ। तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और ले रहा हूं उसका थर्ड पार्ट, सेकेंड आपके लिए छोड़ रहा हूं। थर्ड पार्ट देखिए 72, यहां से दिखाई तो दे रहा है ना 72, है ना। अरे 72 तो ऊपर ही ले गया मैं, दिख नहीं रहा है। 72 ऊपर लिख दिया मैंने थोड़ा, 72 है ना, 72 देखो इधर, ठीक है। अब 72 देखो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 36, अगेन 2 18, अगेन 2 9, अगेन हियर 3 3 9 3 1 3। तो अब ये देखो ये क्या बन गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो ये देखो एक परफेक्ट ये बन गया, 2 3 टाइम्स आ गया, नो प्रॉब्लम। अब 3 अगर यहाँ पे एक और 3 होता तो ये क्या बन जाता, परफेक्ट क्यूब। तो इसका मतलब अगेन दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, है ना। तो मेरे ख्याल से ये आप कर लोगे ना। एक पार्ट और करो तो मैं इसका फिफ्थ पार्ट आई एम टेलिंग, फिफ्थ पार्ट क्या है इसका 100। इसको करो ये क्या आ जाएगा, 2 5 10 50, then 2 25, then again this will be with 5, then here 5, ठीक है। ये क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5, किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, एक तो ये 2 है ना, एक बार मुझे 2 लिखना पड़ेगा और, ताकि ये 3 के पेयर बन जाए। एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5। तो इसका मतलब मुझे किसके साथ, एक 2 और एक 5 ऐसा नहीं लिखना अपने आंसर, यू हैव टू राइट कि 2 एंड 5 दोनों करने पड़ेंगे ना। तो यू विल राइट हियर 2 इंटू 5 क्या था 10, सो यू हैव टू मल्टीप्लाइड इट विद 10 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा ये सवाल सेकेंड। नाउ थर्ड भी सेम है, ऐसे ही कुछ ना, थर्ड क्या है सेम ही है। थर्ड सवाल, थर्ड सम में क्या है
कि डिवाइड करना है, वो ये कह रहा है। और एक बात और सुन लो यहाँ पे, अगर कोई नंबर है यहाँ पे, इसके परफेक्ट क्यूब क्या आगे, मान लो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो मैंने आपको पूछा कि अगर कोई नंबर था यहाँ पे, उसका क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गई। अब मैंने कहा कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपने ये देखना यार, जो दो बार है, एक तो 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और 3 तो 3 बार है, 5 कितनी एक बार है, तो 2 बार 5 लिखना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके 5 5 25, 25 2 50, तो इसका मतलब 50 के साथ इस नंबर को 50 के साथ जो नंबर यहाँ पे होगा उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये था। अब डिवाइड है कि कौन से नंबर के साथ क्या करें, डिवाइड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, है ना। यही है थर्ड सम, यही है किसके साथ डिवाइड करें। अब ये देखो फर्स्ट सम है 81, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 81, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इसको करके 327 आ जाएगा। फिर 3 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देन अगेन विद 3 3 9, देन अगेन विद 3 1, ये आ गया ना। अब ये देखो, तो ये देखो किसके साथ डिवाइड करें, इसका ये क्या आ गया 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, है ना, ये आ गया। अब देखो ध्यान से देख लो, ये देखो ये आ गया, ये परफेक्ट 3 तो 3, ये 3 था, 3 टाइम्स आ गया ना। अब इसको किसके साथ डिवाइड करें, मुझे ये 3 हटाना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये किसी भी पेयर्स में नहीं आ रहा, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ये कब हटेगा, अगर मैं इसको क्या कर दूंगा 3 के साथ डिवाइड करूंगा, तो इसका मतलब 3 के साथ 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो अब 81 को किसके साथ डिवाइड करो, बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं पेयर्स के बाद, 3 के पेयर्स के बाद आ रहे हैं, वो सब उनके साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, है ना। एक सम मैं और बताऊंगा इसका, जैसे इसका थर्ड बताता हूं। थर्ड का थर्ड पार्ट 135 है, 135, तो ये मेरे ख्याल से 3 के टेबल के साथ जाएगा, 3 4 12, 3 5 15। अब ये क्या हो जाएगा 3 15, देन 3 5, देन 5 1 5। तो इसके नंबर्स क्या आ रहे, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रही है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब किसके साथ डिवाइड करें इसको, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ 5 के साथ क्या कर दो, डिवाइड। देन दिस विल बी कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, एक पूरा कंप्लीट पेयर बन जाएगा। तो इसका मतलब 5 के साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये था थर्ड सवाल। ये सारे पार्ट्स आप खुद कर सकते हो ना। एक और करके दिखाता हूँ मैं इसका, फिफ्थ पार्ट 704 है यहाँ पे, 704 का क्या करोगे, देखो इधर 2 3 6, 2 5 2 2 4, देन अगेन 2 1 2, 2 7 2 6 12, then again 2 8 16, 2 8 16, then 2 4 2 4, then 2 2 4, 2 2 4, then 2 11 are, तो ये क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो यार 6 के तो ये तो बन ही रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, 11 के साथ टू मेक इट, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो हटाना पड़ेगा। 11 हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब 11 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड सम। अब फोर्थ पढ़ो जरा, फोर्थ क्या है। फोर्थ में क्या है, प्रेक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड, प्रेक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ ए प्लास्टिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, प्रेक्षित ने क्या किया, मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिन, प्लास्टिन ने एक क्यूबॉइड बनाया ऐसे, उसके मेजरमेंट्स कितने थी, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मान लो इसमें से एक, है ना। तो ये देखो जैसे ये 5 है, मान लो ये 5 थी, ठीक है, ये 5 है, मान लो ये भी 5 है, और ऐसे कितना है, ये 2 है सपोज, ये 5, ये मान लो 5 है और ये 2 है।
तो हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू मेक ए क्यूब, ऐसे कितने चाहिए टू मेक इट्स क्यूब बन जाए। तो ये देखो, इसको क्यूब बनाने में क्या करना पड़ेगा, देखो 5 इंटू 5 इंटू 2 है, तो एक तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, है ना, ताकि 3 बार 5 हो जाए। एक 2 एक बार था तो 2 टाइम्स 2 करना पड़ा, है ना। तो इसका मतलब ये नंबर मुझे एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे, ये वाले, है ना, ये वाले। तो ये क्या हो गया, 5 2 10 2 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 क्यूबॉइड्स चाहिए मुझे, 20 क्यूबॉइड्स वी नीड टू मेक अ परफेक्ट, टू मेक अ क्यूब। कितने चाहिए, 20। मतलब इस तरह के कितने चाहिए, 20 चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, है क्या क्वेश्चन, है ना। ये देखो, अब ऐसे थे, ये मैंने आपको बताया ना, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसकी हाइट क्या है 2। अब इसको कैसे लगाएं, है ना, कैसे लगाएं, ये देखो ध्यान से देखना। इसको मैंने ऐसे लगा दिया, 20 का कैसे क्यूब कैसे बनेगा। क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या होता है, क्यूब वो होता है जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल, ठीक है। अब ये देखो, मैंने ये दो लिए, मान लो ये इसकी 5 है इधर, ये एक की लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 5 है, तो ये टोटल कितनी होगी, 10 होगी। टोटल कितनी होगी, ये 10 होगी, ऐसे 5 ये 10, ठीक है। अब देखो 10 होगी जी ये, उसके बाद 5 इधर थी ये, ठीक है, 5 ऐसे थी, है ना, ये लगा दिया मैंने, 5 ये ले लिया हमने, ठीक है, 5। उसके बाद ये मैंने 5 वाले ऐसे और लगा दिए, देखो ध्यान से। जो 4 थे, मान लो ये क्या थे, 4 थे ऐसे, है ना, 4, ध्यान से देखना, 4, ठीक है। तो अब 5 ये ली मैंने, इसकी लेंथ ऐसे 5 ये 10 होगी, ये वाली साइड कितनी होगी, 10। अब ये भी 5 थी, ये भी 5 थी, ऐसे ये देखो ना, ये 5 का था, ये 5 और ये 5 कितने हो गए, 10, ठीक है। अब ये 4 बॉक्स हो गए, ये कितने हो गए, 4, देखो 4 हो गए, 4 क्यूबॉइड्स हो गए, ऐसे 4 हो गए जब। तो अब इसका क्यूबॉइड बना था, ये भी 5 है, ये भी 5 है, देखो दिस इज 5, ये 10 हो गया इधर, और इधर भी क्या हो गया, 10। तो अब ये साइड भी क्या चाहिए, 10 ऐसे। और इसकी हाइट कितनी है, 2। हाइट देखो, ये देखते हैं ना, 2, हाइट कितनी है, 2। तो मैं ये वाला कह रहा था, ये 4 नीचे लगा लिए मैंने, 4, एक मिनट यार, रुक जा भाई, ये क्या हो गया, ये 4 मैंने ऐसे सेट कर दिए, 4। तो ऐसे ही 4 उसके ऊपर रखोगे, 4 फिर उसके ऊपर रखोगे, 4 कितनी बार, 5 टाइम्स। तो वो देखो 4 ये आगे, फिर 4 5 टाइम्स लगा दोगे तो कितने हो जाएगा, 20 हो गए। और वो जो शेप बनेगी वो किसकी बन जाएगी, क्यूब की। कैसे, 5 ये है या 5 ये, 10 हो गया ऐसे, 5 ही ये है, 5 ही ये है, 10 हो गया। क्योंकि दो चीजें सेम दे रखी है ना, 5 एंड 5, ये लेंथ मान लो, ये ब्रेड्थ, ये हाइट मान लो। तो ये 5 इधर को, 5 इधर को, 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ऐसे कितनी बार हो गया, 5 बार हो गए, 5 बार लगाओगे। और एक बार में कितने लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, 1 2 3 4, और 5 4 20 क्यूबॉइड्स वी नीड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये था, सिंपल सा सवाल था ये। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी ना सारी। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो वो दोबारा मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।